बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानब से नादरा में सरकारी नौकरियों का ऐलान किया गया है। पूरे पाकिस्तान से मेल्स एंड फीमेल्स अप्लाई कर सकते हैं। माहाना सैलरी तकरीबन 50 से 60 हज़ार रुपये मिलेगी। जॉब्स कौन सी हैं, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है, आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अवैस चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मजीद ऐसी जॉब्स के रेलेवेंट इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सकें। तो चलिए व्यूअर्स बढ़ते हैं एडवर्टाइजमेंट की जानब। व्यूअर्स आप स्क्रीन पर एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं, आपने इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक पूरा देखना है, फिर ही आप इन जॉब्स के लिए कामयाबी से अप्लाई कर सकेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नादरा डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी। यहाँ पे आपको हुकूमत पाकिस्तान का लोगो मिल जाएगा, यहाँ पे आपको नादरा का लोगो मिल जाएगा। यहाँ पे लिखा है वी आर हायरिंग, ठीक है। एक ऊपर जो है वो हल्का सा नोट मेंशन किया है, वो कह रहे अंडर दी प्रोविजंस ऑफ रेगुलेशन, मतलब यहाँ पे उन्होंने वो लॉ मेंशन किया, नादरा इज सीकिंग हाईली स्किल्ड एक्सपीरियंस प्रोफेशनल फॉर द फॉलोइंग पोजीशंस, ठीक है। अभी यहाँ पर जो है वो जॉब्स आपको डिप्टी डायरेक्टर, ठीक है, यहाँ पर फिर डिप्टी सुप्रीडेंट, ये तो आई नहीं, लेकिन मेरी इस वीडियो में जो मेन फोकस है वो जूनियर एग्जीक्यूटिव एंड नायब कासद है, ठीक है, जिसमें तादाद ज्यादा है। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर की जॉब्स हैं। मैक्सिमम जो है वो 30 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी 16 साल एजुकेशन है किसी भी सब्जेक्ट में और आप जो है वो अगर एक्सपीरियंस है 1 साल का तो तरजीह दी जाएगी, वैसे एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। बस 16 साल एजुकेशन वाले लोग जो है वो डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर सेकंड की बात करूं, लोकेशन आगे चल के मैं बताता हूँ। नेक्स्ट आ जाता है डिप्टी सुपरिटेंडेंट, ठीक है। इसके लिए मैक्सिमम एज जो है वो 40 रखी गई है। यहाँ पर जो है वो 14 ईयर्स एजुकेशन, यानी आपने किया है बीए, बीएससी, एडीपी, तो आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपसे कम से कम 8 साल का जो है वो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा। अब हम चलते हैं मेन जॉब की जानब, ठीक है। वो आ जाती है हमारे पास जूनियर एग्जीक्यूटिव, जिसका दूसरा नाम जो है वो डाटा एंट्री ऑपरेटर है, ठीक है। इसके लिए मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो 25 साल रखी गई है और इसी के अंदर एज रिलैक्सेशन को भी शामिल कर दिया गया है। आपकी इंटरमीडिएट है, किसी भी सब्जेक्ट में आपने एफए किया, एफएससी, आईसीएस, एफए, आईटीआई कॉम कुछ भी किया हुआ है और आपकी क्वालिफिकेशन बनती है इक्विवेलेंट टू 12 इयर्स एजुकेशन, तो आप जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर किसी किस्म का कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, बस ये मेंशन किया गया कि अगर आपके पास डाटा एंट्री के हवाले से 1 साल का एक्सपीरियंस है तो हम आपको तरजीह देंगे, वैसे रिक्वायर्ड नहीं है। जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद व्यूअर्स यहाँ पे देखें जी, ये जूनियर एग्जीक्यूटिव की जॉब्स है कहाँ पे, जितनी मैंने स्टार्ट से आपको बताई हैं, डिप्टी सुप्रीडेंट वगैरह वगैरह, वो सारी जो है वो इन जो है वो डिवीजन के अंदर मौजूद हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कराची है तो कराची वाली, अब कराची के अंदर मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स भी होंगे, मुख्तलिफ तहसीलें भी होंगी। इसी तरह मुल्तान है, मुल्तान के अंदर मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स आ जाते हैं, मुख्तलिफ तहसीलें आ जाती हैं। मुल्तान डिवीजन, यहाँ पे डिवीजन को मैंशन किया गया है, जैसे कराची, मुल्तान, लाहौर, गुजरात, चिकवाल, रावलपिंडी, अटक, पेशावर, फैसलाबाद, ये डिवीजन्स बताए गए हैं, ठीक है। इनके अंदर मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, फिर उन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर मुख्तलिफ तहसीलें हैं। अब तो हर तहसील के अंदर जो है वो एक एक जो है नादरा का ऑफिस मौजूद है। जो बड़ी तहसील है शायद वहां पर 2 भी मौजूद हैं। तो जहां आपका ताल्लुक मुल्तान डिवीजन से है, मिसाल के तौर पर मुल्तान डिवीजन के अंदर खानेवाल आ जाता है, विहाड़ी आ जाता है और बहुत से जो है डिस्ट्रिक्ट्स आ जाते हैं, और इसी तरह खानेवाल के अंदर मजीद जो है वो तहसीलें आ जाती हैं। तो देन आपने अब ये बात बताने का मकसद ये है कि ऐसा ना हो कि सिर्फ मुल्तान वाले उठ के अप्लाई कर दें, मुल्तान डिवीजन वाले, उसके अंदर तमाम डिस्ट्रिक्ट, तमाम तहसीलें, लाहौर डिवीजन वाले, डिवीजन पूरा, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, तहसीलें, सारा, इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं इनमें, ठीक है। अच्छी खासी जॉब्स हैं, जॉब्स बड़ी बाफर जो है वो मकदार में यहाँ पे मौजूद हैं। उसके बाद आ जाता है जी नायब कासद, ठीक है। आपने किया हुआ जी मिडल, मतलब कि आप 8 पास हैं, ठीक है, और यहाँ पर आपकी एज 40 साल तक है, तो इन तमाम जो है वो डिवीजन, तमाम डिस्ट्रिक्ट, तमाम तहसीलों के लिए जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आपका ताल्लुक जिस भी तहसील से है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से है, जिस भी डिवीजन से है, तो आप अप्लाई कर सकती हैं। और यहाँ पे भी अगर 1 साल का एक्सपीरियंस किसी पास नायब कासद का है तो वो देन उनको तरजीह दी जाएगी, वैसे एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। अब टर्म एंड कंडीशन जो कि अप्लाई करने से पहले जानना जरूरी है। उनका कहना है कि जो पहले 6 मंथ का टाइम होगा वो प्रोबेशन जो है वो पीरियड होगा, जिसे हम कॉन्ट्रैक्ट बेस कहते हैं। फिर उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस के बेस पर जो है वो आपको आगे एक्सटेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैनेजमेंट राइट, मतलब ये जो होता है ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को टेस्ट और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। फिर जो इंप्लॉयज ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उनको जो है वो टाइम ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन 5 साल की एज रिलैक्सेशन वो कह रहे पहले ही हमने शामिल कर दी है। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, मतलब टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, जो सिलेक्ट हो जाएंगे वो फिर मेडिकल फिटनेस एंड करेक्टर सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करेंगे। अटेस्टेड डिग्री फ्रॉम हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट मस्ट बी प्रोवाइड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, यानी कि आपकी जो डिग्रीज हैं वो हायर एजुकेशन कमीशन से अटेस्टेड होनी चाहिए। फीमेल्स, मिनोरिटी कोटा वाले, ट्रांसजेंडर, डिसेबल यानी स्पेशल पर्सन लोगों को कहा गया कि लाजमी अप्लाई करें। उसके बाद इन जॉब्स पर अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 19 अक्टूबर 2025 है और इसके लिए ऑनलाइन ही अप्लाई होगा। कैसे करना मैं आगे चल के आप लोगों को बताता हूँ। सेलेक्टेड जो कैंडिडेट्स हैं वो जो है वो परमानेंट अपॉइंटमेंट नॉट बी रेगुलर, अच्छा वो कह रहे हैं कि उनको परमानेंट नहीं किया जाएगा,
ठीक है। जो सिलेक्ट हो जाएंगे कैंडिडेट, उनको परमानेंट या अपॉइंटमेंट या रेगुलराइज जो है वो नहीं किया जाएगा, लेकिन ये है कि परफॉर्मेंस की बेस पे आपकी जो है वो जो जॉब है उसको जो है वो जॉब को एक्सटेंड करते रहेंगे, ठीक है। मजीद यहाँ पे इनका जो है वो एड्रेस आ जाता है। अब बात कर लेते हैं आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है। आप मोबाइल यूजर्स हैं, पीसी यूजर्स हैं, ब्राउजर ओपन करें, यहाँ पे आके लिखें नादरा कैरियर्स, एंटर करें, मुख्तलिफ लिंक्स आएंगे, पहला लिंक है नादरा कैरियर्स के नाम से, इसके ऊपर क्लिक करें, आपके सामने नादरा का पोर्टल ओपन हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे नायब कासद है, ठीक है, और कॉन्ट्रेक्चुअल है तो साथ में लिखा है लाहौर रीजन। अब आपने अपनी रीजन यहाँ पे ढूंढना, आप नायब कासद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आप डिप्टी सुपरिटेंडेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आप जो है वो डाटा एंट्री एग्जेक्टिव के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपने अपना डिवीजन ढूंढना है। तो मैं यहाँ पे मिसाल के तौर पर डाटा एंट्री एग्जेक्टिव पर अप्लाई करने का यहाँ पर देख लेते हैं। ये देखिए अभी नायब कासद के चल रही हैं, आपने स्क्रॉल डाउन करते जाना है, ठीक है, नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, ये देखें जूनियर एग्जेक्टिव की जॉब्स आ गई हैं, इस्लामाबाद रीजन, फिर नीचे लाहौर रीजन, सरगोदा रीजन, मुल्तान रीजन, कराची रीजन, पेशावर, इस्लामाबाद रीजन, सरगोदा रीजन, ये सारे यहाँ पे मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर आपका ताल्लुक है मुल्तान से, ठीक है, मिसाल दे रहा हूँ, आपने अपने जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो आप जस्ट व्यू डिटेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद ये जॉब जो है वो डिटेल से ओपन हो चुकी है, आप इसको अच्छी तरह से रीड कर लें, रिस्पॉन्सिबिलिटी, टर्म एंड कंडीशंस, ठीक है। ये देखने के बाद सिंपल आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको अप्लाई नाउ का बटन मिल रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो व्यूअर्स यहाँ पे देखें जी, वो कह रहे हैं क्रिएट योर अकाउंट इन पाक आईडी मोबाइल एप्लीकेशन, वेरीफाई योर पाक आईडी अकाउंट बायोमेट्रिक, साइन इन नादरा कैरियर पोर्टल विद पाक आईडी, ठीक है, योर सिटीजन नंबर इज योर लॉगिन आईडी, अप्लाई। अच्छा, इसका कहने का मतलब ये है कि एक एप्लीकेशन है पाक आईडी के नाम से, मोबाइल ऐप है जो आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगी, उसको इंस्टॉल करना है, उसके अंदर आपने अकाउंट क्रिएट करना है, और जहां पर जो वहां पे अकाउंट जिस यूजर नेम और डिटेल्स से पासवर्ड से करेंगे, उसी पासवर्ड की मदद से आपने जो है वो लॉगिन कर लेना है कैरियर पोर्टल के अंदर। ये करने के बाद आप प्रोसीड बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे गेटवे टू डिजिटल पाकिस्तान आ चुका है। अब सिंपल आपने क्या करना है, अब यहाँ पर आपको क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन मौजूद नहीं है, क्यों? क्योंकि इन्होंने आपको रीडायरेक्ट किया है जी नादरा की एप्लीकेशन के ऊपर, ठीक है। वहाँ पे जाकर आपका जो CNIC नंबर होगा, पासवर्ड, वही आपका यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड, इससे लॉगिन कर लेना है। एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा, इसको आप फिल करें, ठीक है, और जिस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए अप्लाई कर दें। अगर आप मुझे कहेंगे कि मैं इस पर प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करने का तरीकाकार शेयर करूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, मैं इस पर वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। इन जॉब्स के रेलेवेंट आपका कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, मैं आपको गाइड कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सकें।